गुरु जी संगत जी सभी को जय गुरु जी। संगत जी आज के सत्संग पूरा जो है वो गुरु जी की गद्दी को लेके है और इस चीज़ के ऊपर है कि हम गुरु जी का अगर सत्संग करना चाहते हैं तो हम लोग ना बहुत सारे वहम और बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में होते हैं। आज गुरु जी की आज्ञा से उन सब सवालों का जवाब जितना मैं दे सकती हूँ मैं सब चीज़ें आपको पूरा क्लियर करके बताऊँगी जो भी मुझसे हो पाएंगी। संगत जी जिस संगत के जीवन में परेशानियाँ आई हुई हैं या दुख आए हुए हैं तो खुश हो जाइए क्योंकि हमारे पेपर चल रहे हैं। और पेपर चलने का मतलब ये है कि जब भी हमारे एग्ज़ाम चलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में आते हैं या हम एक ओहदा ऊपर चले जाते हैं। तो अपने इम्तिहानों से अपने टेस्टों से मत घबराइए क्योंकि हमारे जितने भी टेस्ट हमारे या हमारे पेपर चल रहे हैं वो हमारे गुरुपा हमारे महाशिव ले रहे हैं। तो हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमारे गुरुजी हमारे इम्तिहान ले रहे हैं और अब हम नेक्स्ट क्लास में जाने वाले हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी जितना मैं बता सकती हूँ उसी हिसाब से मैं चीज़ें सारी क्लियर करूँगी। गद्दी को लेके जो मतलब सबसे इजी तरीका है जो गुरु जी मतलब नहीं सब लोग कर पाते हैं। तो आज का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का बर्थडे आ रहा है 7 जुलाई का और इससे बड़ा फेस्टिवल या इससे बड़ा त्यौहार हम लोगों के जीवन में नहीं है। संगत जी आज के सारे क्वेश्चन आज के सारे जवाब गुरु जी के सत्संग से लेके हैं जो गुरु जी दिमाग में डालते हैं या गुरु जी कहलवाना चाहेंगे बात वही मुँह से निकलेगी क्योंकि गुरु जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। संगत जी तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें सत्संग में ध्यान रखनी चाहिए गुरु जी का संगत क्योंकि गुरु जी का बर्थडे आ रहा है और हम सभी को सत्संग करना है। गुरु जी की आज्ञा लेके अपने गुरु का बर्थडे ना मनाएं तो हम संगत कैसी संगत जी। तो ज़रूर से ज़रूर तैयारी करें, जैसा कर सकें वैसा करें। बाकी मैं आपको सारी चीज़ें बता दी हूँ कैसे क्या आप सेटअप कर सकते हो। जैसे कि मैंने गद्दी लगाई हुई है संगत जी, तो आप देखो यह है कि कोई भी सोफ़े की चेयर होती है ना वो आप ले लो और उस पर गुरु जी का चोला लगा दो जैसे कि ये हमने लगाया है। साइड में एक टेबल लगती है, इसी पे गुरु जी का हम जो भी भोग लगाते हैं गुरु जी को वो चीज़ें रखते हैं। जैसे कि इसमें मैंने गिलास में जल रखा हुआ है और गुरु जी के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट रखे हुए हैं। ठीक है, जब तक गद्दी हम लगाते हैं अगर हम सत्संग कर रहे हैं तो हम एक थोड़ी बाउल में ड्राई फ्रूट और एक गिलास जल प्रसाद ज़रूर रखते हैं। गुरु जी के चरण हैं, चरणों पे ही हम गुरु जी के फूल माला चढ़ाते हैं क्योंकि गुरु जी आज भी उपस्थित है हमारे जीवन में। तो इसलिए हम गद्दी पे कोई माला नहीं, हम सिर्फ चरणों पे गुरु जी के फूल माला चढ़ाते हैं। संगत जी अब किसी के पास चेयर नहीं है, सॉरी सोफ़ा नहीं है और कोई सोफ़ा अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम ये वाली चेयर होती है इस चेयर पे गुरु जी का चोला या कोई भी सूट हो जो अनस्टिच हो तो आप उसको लगा के कुशन लगा सकते हैं नीचे तक क्योंकि गुरु जी बैठेंगे तो थोड़ा उनको कंफर्ट चाहिए। और अच्छे से इसको हम चोले की तरह उसकी मतलब गद्दी की तरह हम इस चेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब किसी के पास ये भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा स्टूल लेंगे। ठीक है, उस स्टूल को हम इस तरीके से कपड़े से कवर करेंगे। यहाँ पे हम गुरु जी का स्वरूप रख लेंगे, यहाँ पे हम जल प्रसाद रख लेंगे, यहाँ साइड में हम जोत रख लेंगे। तो एक स्टूल अगर है तो आप ये भी कर सकते हैं और अगर ये भी नहीं है तो आप कोई पटरा ले सकते हैं, पटरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो गई गद्दी की बात। अब आप देखो अपने हिसाब से आप बड़े सोफ़े पे भी लगा सकते हो, चेयर पे भी लगा सकते हो, स्टूल पे भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। संगत जी अगर किसी के पास स्वरूप नहीं है तो वो या तो प्रिंट आउट निकलवा ले फ़ोन से। ठीक है, अगर वो बड़े मंदिर नहीं आ सकता और उनका मन है सत्संग करने का तो आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप अपने फ़ोन में गुरु जी का स्वरूप लगा के भी पूजा कर सकते हो। गुरु जी तो हमारे मन में बसे हुए हैं। गुरु जी की चीज़ें आप बिल्कुल टेंशन मत लो। संगत जी एक चीज़ बताओ ज़रा, अब जब हम मतलब किसी इंसान को याद करते हैं तो उस तक वो चीज़ें पहुंच जाती हैं क्या? हम सब उस इंसान को सामने फ़ोटो लगा के बैठ के हम याद करते हैं? नहीं ना संगत जी। जब हम इंसानों की फीलिंग एक दूसरे तक पहुंच जाती है तो क्या गुरु जी का हम 1 घंटे का सत्संग करेंगे हमारे रब तक हमारी बातें नहीं पहुँचेंगी? सब पहुँचती हैं संगत जी। मतलब गुरु जी तो कण कण में वास करते हैं, उनको अपने दिल में बिठा के आप पूजा कीजिए। ज़रूरी नहीं है स्वरूप हो, अगर है तो बहुत अच्छा है।
अगर वो नहीं है तो आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, अपने फ़ोन में लगा लीजिए, उसके लिए इतने परेशान मत हो। दूसरी चीज़, गुरुजी के भोग के लिए अगर आप 2-3 जने मिलके सत्संग कर रहे हो तो आप ये कोशिश करो कि गुरुजी के पास 1 या 2 जने बैठे रहें, बाकी गुरुजी की सेवा में लगे रहें। जैसे कि चाय प्रसाद हम गुरुजी को देंगे, सबसे पहले हम जल प्रसाद देंगे, वेलकम बैंड होने के बाद जब वेलकम बैंड हो जाएगा 1 घंटे का आप प्लेलिस्ट लगाइए, उसमें आपके सारे सत्संग का मतलब पूरा वो आ जाएगा। उसमें वेलकम बैंड होगा, गुरुजी के भजन होंगे और गुरुजी की आरती होगी। संगत जी एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, गुरुजी ही शिव हैं, इसलिए कभी भी गुरुजी की आरती होती है तो वो शिव की आरती होती है, ओम जय शिव ओंकार वाली, ठीक है। तो कभी भी सबसे बड़ी गलती आप ये कर देंगे कि अगर आप कोई और आरती चलाते हैं गुरु की तो नहीं, सिर्फ शिव जी की आरती, क्योंकि गुरुजी ही शिव जी हैं। तो गुरुजी की आरती भी है, उसमें मंत्र जाप भी है। तो आप 1 घंटे का अपना प्लेलिस्ट लगाइए, 2 जने गुरुजी के पास बैठिए। अगर आप 2 ही जने मिलके सत्संग करें तो 1 जना गुरुजी के पास बैठा रहेगा, बाकी 1 जना उठ के गुरुजी का कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद, इन सब चीज़ों की तैयारी करेगा और फिर गुरुजी को भोग लगाएंगे। और जब तक भोग लगाएंगे, जब तक गुरुजी के चरणों में हम मत्था टेक के मतलब बैठे रहेंगे कि आप गुरुजी भोग लगाइए, उनसे अरदास करें कि जो भी रूखा सूखा जैसा भी हम व्यवस्था कर पाए हैं, क्योंकि सब तरह की संगत है संगत जी, बहुत अमीर संगत भी है और बहुत गरीब भी है जो हर चीज़, लेकिन इस चीज़ का कोई मायने नहीं रखते संगत जी। संगत जी गुरुजी भाव से, तो तुम कहो ना, भाव ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जीवन में। और बाकी आप जैसी आपका बजट है उस हिसाब से आप फालतू चीज़ें कर सकते हो, लेकिन सबसे सिंपल यही तरीका है संगत जी। बर्तनों को लेके कि गुरुजी के हम भोग के लिए या हम बनाने के लिए नए बर्तन लाएं, संगत जी कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप कर सकते हो, ला सकते हो, तो गुरुजी के लिए भोग के लिए आप अलग से बर्तन ला सकते हो, नहीं तो उनको ही धो मांज के आप सफाई से, क्योंकि गुरुजी को हाइजीनिक बहुत पसंद थी। 2 ही चीज़ें गुरुजी की फेवरेट थी, एक सफाई और एक डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन से करो। अगर 4-5 लोग बैठ के कर रहे हो तो सब उठ के ना जाएं किचन में, गुरुजी के पास 2-3 बंदे मतलब बैठे रहें उनकी सेवा में। बाकी रसोई में देख लो आप कितने लोग काम करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। संगत जी छोटी छोटी चीज़ों को लेके परेशान नहीं होना है, बड़ा सिंपल तरीके से आप सत्संग कीजिए। गुरुजी तक हर किसी की अरदास पहुंचती है, रब वो सबके हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि बड़े बड़े फार्म हाउस में आप सत्संग करोगे या बड़े मात्रा में करोगे तो ही गुरुजी आएंगे, नहीं संगत जी, गुरुजी सबकी अरदास कबूल करते हैं। और वैसे भी बोलते हैं संगत जी, गरीबों को रब जल्दी मिलता है तो कौन कहता है कि इतनी व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है संगत जी। और अगर कुछ भी मन में डाउट है तो उसके लिए आप माफ़ी मांगिए। कड़ा प्रसाद ज़रूरी है, कड़े प्रसाद को वाहिगुरु वाहिगुरु का सिमरन करके या मंत्र जाप करके बनाइए, सर पे दुपट्टा रख के बनाइए। और जब तक प्रसाद बनता है आप किसी से बात ना करें बोलते हैं जब हम रब के लिए कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो रब का सिमरन ज़रूरी है ताकि उसमें पूरी पॉजिटिविटी आए। तो आप रब का सिमरन करते रहिए, शांति से बनाइए और डिसिप्लिन से बनाइए। और गुरुजी को कड़ा प्रसाद जब आप बाउल में डालेंगे तो उसको प्लेन कर दीजिए, ताकि उसमें आपको गुरुजी की ब्लेसिंग, अगर गुरुजी दें तो आपको उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग नज़र आए। उसको बिल्कुल फ्लैट करके जब गुरुजी के आगे भोग लगाने के लिए रखें। हाँ संगत जी एक चीज़ और, गुरुजी को सफाई बहुत ज़रूरी थी, मतलब उनको जब भी भोग तो हर चीज़ को टिश्यू पेपर से साफ़ करें, साइड में टिश्यू पेपर रखें, स्पून रखें, ऊपर से उसको कवर करें गुरुजी के भोग को, फिर गुरुजी के आगे उसको रखें। तो थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें संगत जी, क्योंकि डिसिप्लिन और सफाई गुरुजी के लिए बहुत ज़रूरी थी। फ्लावर ऐसा नहीं है कि आप 100-200 रुपए के फ्लावर लेके आएँ, आप थोड़ी क्वांटिटी में लाइए, 2 रोज़ ले आइए, 1 माला ले आइए, उससे भी गुरुजी का सत्संग हो जाता है। अगर आपका बजट है तो आप 200 रुपये के फ्लावर भी ला सकते हो, वो आप चाहे अपने घर में कहीं भी लगाओ, उनके वेलकम। एक चीज़ और याद रखें संगत जी, जब भी गुरुजी का सत्संग करते हैं तो अपने मेन डोर से चप्पल जूते ज़रूर हटाएँ, क्योंकि गुरुजी की एंट्री होगी। आप ये मन में विश्वास रखिए कि आप कितना ही छोटा सत्संग, कितना ही सिंपल करें, गुरुजी आते ज़रूर हैं, चाहे वो 2 पल के लिए आएँ। तो गुरुजी अगर रास्ते से आ रहे हैं, घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो जूते चप्पलों को साइड में रखें और हो सके तो 2-3 फ्लावर की पत्तियाँ या थोड़ी सी फ्लावर की पत्तियाँ मेन डोर पे ज़रूर डालें, ताकि गुरुजी के चरण पहले फ्लावर पे पड़ें। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें, झाड़ू, ये सब चीज़ें मेन डोर्स के पास से हटा दीजिए। गुरुजी का वेलकम बहुत अच्छे से कीजिए। वेलकम बैंड बजेगा तो आपको मन में भाव रखना है कि वेलकम बैंड बज रहा है और गुरुजी आ रहे हैं।
गुरुजी के जहाँ आपने गद्दी लगाई है उसके आगे नहीं खड़ा होना है, साइड में खड़ा होना है, ताकि गुरुजी को डिस्टर्बेंस ना हो और वो आके अपनी गद्दी पे विराजमान हो सके। जय गुरुजी। संगत जी और कोई जितना मैं बता सकती थी उतना मुझे जितना चीज़ें याद आ रही हैं मैं इतना ही बता सकती हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में भी यही चीज़ें आ रही हैं। और चाय बिस्किट आप दे सकते हैं, और बाकी आप कुछ भी खाने के लिए दे सकते हैं गुरुजी को, जो भी आपका मन करे, कुछ बंदिश नहीं है। खाली चाय और बिस्किट और कड़ा प्रसाद, आप इससे भी सत्संग कर सकते हैं। बाकी आप गुरुजी के लिए लंगर प्रसाद बनाना चाहते हैं तो लंगर प्रसाद बनाइए। और अगर कोई सिंगल पर्सन ही, एक अकेला ही इंसान बैठ के गुरुजी का सत्संग कर रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि गुरुजी के वेलकम पैंट से पहले आप कड़ा प्रसाद बना लें, सारी तैयारी कर लें, और गुरुजी आएँ तो आप तुरंत के तुरंत रख सकें। और जब 1 घंटा आप सत्संग करेंगे तो गुरुजी के चरणों में ही बैठे रहें। संगत जी एक चीज़ का और ध्यान रखें, जैसे ही वेलकम बैंड होगा आप गुरुजी की जोत लगाएंगे, क्योंकि गुरुजी के आने के बाद जोत लगाई जाती है। उसके बाद गुरुजी के चरणों पे फूल माला लगाई जाती है। उसके बाद गुरुजी को तिलक लगाया जाता है, अगर स्वरूप है तो स्वरूप पे ही लगाया जाता है। और बाकी संगत जो बैठी होती है 2 जने 3 जने, आप फिर उनको टीका लगाएंगे। जय गुरुजी। संगत जी और कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यही है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस आप इन्हीं का ध्यान रखिए। और सबको गुरुजी का हैप्पी बर्थडे विश करना चाहूँगी। जय गुरुजी। सभी को गुरुजी का जन्मदिन की लख लख बधाइयाँ, 100 गुना बधाइयाँ। हम इतने खुश नसीब हैं कि हम अपने प्यो का, अपने रब का, अपने शिव का जन्मदिन मना सकते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक चीज़ और बोल रही हूँ, क्योंकि हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम लंगर प्रसाद में क्या बनाएं, क्या पसंद है। संगत जी सबका अपना अपना भाव है, आप कुछ भी बनाओ, प्यार से बनाओ, गुरुजी को भोग लगाओ, बस प्यार से बनाओ, वो सब खाएंगे। और अगर गुरुजी ब्लेसिंग दे के जाएंगे। हाँ संगत जी एक आरती जब आप करेंगे, आरती के लिए दीपक तैयार करेंगे और गुरुजी की आरती करेंगे, तो उसमें कुछ टॉफ़ियाँ आप प्लेट में रखें, वो प्रसाद के तौर पे आप सबको बांटें आरती दे के। तो टॉफ़ियों का प्रसाद जो होता है वो आरती में होता है, तो आप टॉफ़ियाँ रखें। और बाकी आप देख लें, और बादाम ज़रूर रखें गुरुजी के लिए। गुरुजी को बादाम जो ड्राई फ्रूट होते हैं वो आप रखे रहने दीजिए शाम तक या अगले दिन तक, फिर उनको ब्लेसिंग समझ के अपने परिवार में बैठ के खा लो। जल प्रसाद है, मतलब गुरुजी का जो भी प्रसाद आपको गुरुजी को भोग लगाएंगे उसमें से एक दिन का भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। संगत जी उसको अपनी ब्लेसिंग समझ के सबको आपस में बांट के, सबको भावपूर्ण से, प्यार से उसको अपनी दवाई समझ के सब ग्रहण करें, सब लें, उसका अनादर ना करें। जो भी बनाएं उसको प्यार से मिल बांट के, दवाई समझ के आप उसको लें। संगत जी इतनी ही क्वेरी मेरे पास आई थी, इतने ही मेरे से कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं गुरुजी से, जितने भी हैं। बाकी जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी बैठ के आराम से आप आधे घंटे का मंत्र जाप भी लगा सकते हो, खाली आधे घंटे का मंत्र जाप कर लो, 15-20 मिनट की गुरबानी कर लो, फिर लास्ट में अपनी आरती कर लो। आपका 1 घंटे का सत्संग ये भी हो जाएगा संगत जी। बाकी प्ले लिस्टेड यूट्यूब पे बहुत सारी हैं, आप 1 घंटे के लिए चलाइए। बस जो गुरुजी को आप समय दे रहे हैं, कि गुरुजी को आप मन में रख रहे हैं कि हम, अगर मन में आ जाता है कि हम 6 बजे कल गुरुजी का सत्संग करेंगे, तो संगत जी वो 6 से 7 नहीं होने चाहिए। क्योंकि गुरुजी के जब हम अपने गुरुजी को वेलकम करते हैं, या हम गुरुजी को जो समय निर्धारित कर लेते हैं, गुरुजी उस समय पे आ जाते हैं, तो गलती से भी लेट ना करें। ठीक 6 बजे आपने बोला है तो ठीक 6 बजे गुरुजी का वेलकम बैंड चला के, सारी तैयारी पहले से करके, गुरुजी का वेलकम बैंड चला के, और 6 बजे गुरुजी की जोत लग जानी चाहिए। वो आपका अपना डिसिप्लिन है, क्योंकि यही डिसिप्लिन है जो गुरुजी को सबसे प्यारे हैं। गुरुजी को 6 बजे का टाइम अगर आपने दे दिया तो गुरुजी 6 बजे गुरुजी गद्दी पे आ जाएंगे। अब आप देखो कि आप कितने अच्छे से कर सकते हो। बाकी मुझसे कोई गलती हो गई हो बताने में, क्योंकि मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ संगत जी, मुझसे भी भूल चूक हो जाती है, पर मेरे प्यो मुझे सब माफ़ी देंगे। वो बहुत प्यारे हैं, वो सब संगत के प्यो हैं, वो सबके रब हैं, सबके गुरुजी हैं। जय जय गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। लव यू गुरुजी।